कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी जिनकी ये दरगाह है और 1431 में यानी आज से 592 ईयर्स बिफोर ये हाजी अली मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ था। और ये उस दौर की बात हो रही है जिस दौर में मुगल का हिंदुस्तान में प्रवेश भी नहीं हुआ था, आमद भी नहीं हुई थी, क्योंकि मुगल जो आए थे 1509 से 1523 के दरमियान आए थे। और ये वही मस्जिद है, वही दरगाह है जो एक बहुत बड़ा रुतबा रखती है, मर्तबा रखती है, मुंबई की शान रखती है और पूरे वर्ल्ड वाइड ये दरगाह मशहूर है। मेरे हाथ में टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जो आपके स्क्रीन पे ही है, 5 मार्च 2023 का, जिसमें बताया गया है कि हाजी दरगाह के सामने जो सबवे पेडिस्ट्रियन के लिए जो सबवे है, जिसे अंडरपास भी कहा जाता है, तो इस सबवे का जो इस्तेमाल 50,000 डिवोटीज जो दरगाह पे सलामी देने आते हैं या विजिटर्स जो मुंबई के दर्शन करने आते, घूमने आते, तो इस दरगाह के भी वो दर्शन करते हैं, नजारा करते हैं। तो डेली बेसिस पे 50,000 लोगों का इधर आना जाना रहता है, लेकिन वही तादाद डबल हो जाती है, 1 लाख हो जाती है जुमेरात, जुम्मा और संडे। लेकिन ये तादाद 2.5 से 3 लाख हो जाती है जब रमजान ईद रहे या बकरा ईद रहे या शबे बारात रहे या 1 जनवरी रहे या 15 अगस्त रहे। तो इस तरीके से इस दरगाह का बहुत ही ज्यादा नाम है पूरी दुनिया में, और लोग इस दरगाह की जियारत करना या विजिट करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। फॉरेनर भी जो आते हैं इस दरगाह की साइट सीइंग करके जाते ही है। तो यहाँ पे जो ये सबवे है जिसे पीओपी कहा जाता है पेडिस्ट्रियन के लिए, तो इसमें जो अभी कोस्टल रोड का काम जारी था, जिसकी वजह से इस सबवे को आगे बढ़ाया गया है। इस सबवे में पहल 30 छपड़ी थी, यानी उसका कोई लाइसेंस नहीं होता, लेकिन वो हॉकर से 30 थी। लेकिन अभी 23 दिसंबर 2023 मस्जिद 14 छपड़ी हॉकर्स को बढ़ाया गया, एक तरफ 7 एक तरफ 7, 14 को बढ़ाया गया। तो यहाँ पे जो ड्यूटीज आते हैं, साइट सीइंग करने आते हैं, बाबा की जियारत करने आते हैं, तो मोस्टली यही सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पहले 30 थी और अभी 14 बढ़ा दिए छपड़ी, जिसकी वजह से 44 हो गई है। तो ये जो डिवोटीज है जो बड़ी मन्नत के साथ, अकीदे के साथ हाजी अली दरगाह बाबा की जियारत करने आते हैं, उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। और इसकी शिकायत हमें मिली थी और हम खुद 25 दिसंबर मंडे 2023 हमने खुद जाके इसका मुआयना किए, हमने बाहर खड़े रहकर इसकी शूटिंग भी की है जो आपके स्क्रीन पे। तो ये जो सबवे बनाए पब्लिक के इस्तेमाल के लिए बनाए, करोड़ों रुपए इसमें सर्फ हुआ है कि जो पब्लिक आती है उनको कोई तकलीफ नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, क्योंकि अगर ये सबवे नहीं रहेगा तो ना जाने दिन में हजारों एक्सीडेंट हो जाएंगे। इतनी ट्रैफिक है, 4-5 रस्तों का यहाँ संगम होता है, मिलन होता है। तो इस सबवे के अंदर जो ये हॉकर्स है, 30 हॉकर्स थे तो भी एडजस्टेबल था, लेकिन यहाँ पे मजीद 14 हॉकर्स बढ़ गए। कब से बढ़े? 23 दिसंबर 2023। तो अब जो ये डिवोटीज को बाबा की जियारत करने आ रहे, मुंबई की साइट सीइंग करने आ रहे, इनको जो तकलीफ होंगी उसका जिम्मेदार कौन, और वो कौन सी कंसर्न अथॉरिटीज है जिसने ये मजीद 14 छपड़ी हॉकर्स को बसाने का इंतजाम किए। इसके लिए कौन सा पब्लिक सर्वेंट, कौन सा ऑफिसर ने परमिशन ग्रांट किया। सूत्रों से पता चला है कि बाज औकात यहाँ पे रेड कंडक्ट होती है, ये छपड़ी को साफ किया जाता है, लेकिन कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। और मजीद 30 से तो भी और 14 बढ़ गए
जो 44 हो गए, तो अब पेडिस्ट्रियन को जो सबवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो जियारत के लिए आ रहे, या जो साइट सीइंग के लिए आ रहे हाजी अली दरगाह, तो अब उनका क्या होगा, उनको कितनी तकलीफ होंगी। आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि देखिए कितना ज्यादा क्राउड है, और ये क्राउड इस वजह से कि वहां पे इलीगल हॉकर्स ने अपना कब्जा कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, तो मैंने अपने पार्टी के लेटरेट पे 25 दिसंबर को 21 डिपार्टमेंट में ऑफलाइन कंप्लेंट किया, जिसकी एक कॉपी है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। और ऑनलाइन तो हमने बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट में ये कंप्लेंट डाले हैं, और हमारा एक ही कहना है कि ठीक है, अगर ये जो 30 छपड़ी हॉकर्स है इस सबवे के, जिसे पीओपी कहा जाता है, और ये पुराने अगर 30 है तो ठीक है, 30 को रहने दिया जाए, मगर मस्जिद जो 14 हॉकर्स बड़े, एक रो में 7, दूसरे रो में 7, तो ये जो 14 हॉकर्स बड़े हैं, तो इससे जो अभी पेडिस्ट्रियन को, डिवोटीज को, साइट सीइंग देखने वालों को, हाजी अली दरगाह का जो तकलीफ होंगी, उसका जिम्मेदार कौन, और वो कौन सी कंसर्न अथॉरिटीज है जिसने ये 14 मस्जिद हॉकर्स को बसने का परमिशन दी, गाइडेंस दी, सपोर्ट किया। तो ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो सबवे है इसकी लंबाई जो है 110 मीटर है, चौड़ाई जो है 5.5 मीटर है, और हाइट जो है 3.5 मीटर है। अब अगर ये 5.5 मीटर में दोनों सिमट, ये जो 14 नए हॉकर्स है, अगर उन्होंने कब्जा कर लिए, उन्होंने पैर पसार लिए, उन्होंने अपना कारोबार चालू कर दिए, तो यहाँ पे कितनी तकलीफ होंगी। जो आ रहे हैं जियारत के लिए आ रहे हैं, हाजी अली दरगाह की जियारत के लिए आ रहे हैं, उन्हें कितनी तकलीफ होंगी। जो साइट सीइंग के लिए आ रहे हैं उन्हें कितनी तकलीफ होंगी। और जो पेडिस्ट्रियन एक जगह से दूसरी जगह रोड क्रॉस करने से और की जगह सबवे से क्रॉस करे, उनको कितनी तकलीफ होंगी, और इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो हमने तो अपनी आवाज बुलंद की है, और हमने बाकायदगी से हमारा ये लिखत में 21 डिपार्टमेंट में रिटर्न कंप्लेंट डाले कि ये जो हॉकर्स है, स्पेशली जो 14 मस्जिद हॉकर्स बसे 23 दिसंबर 2023 से, तो उनको कंप्लीटली साफ किया जाए। उनको तो बैठने ही नहीं दिया जाए, क्योंकि 30 तो चलो ठीक है, एडजस्ट हो रहे थे, या इन्हें भी साफ करो, लेकिन वो जो 14 मस्जिद, और सुनने में तो ये भी आया है कि एक ही शख्स को वो 14 के 14 हॉकर्स का जगह दे दिए। तो इतना दबदबा है उस शख्स का कि अकेले ने वो 14 को कैप्चर कर लिया। और किसने अलाउड किया, कौन है वो पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर कौन है जिसने एक शख्स को ये 14 हॉकर्स की जगह, पिच की जगह अलॉट की, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। अब इसके बाद जो पब्लिक को तकलीफ होंगी उसका जिम्मेदार कौन। तो हम उम्मीद करते हैं कि कंसर्न मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट्स इस पे तवज्जो करेंगे, और ये जो रिसेंटली 23 तारीख से जो 14 हॉकर्स बड़े इस सर्वे में, पीओपी में, उसे इमीडिएटली साफ किया जाएगा। खुदा हाफिज। Friends, if you like the video and want to much more, then please do follow, like, share, comment and subscribe the bell icon button.